नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया उसका टाइटल है इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प आई एम गोइंग टू कॉल मिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ब्राजील। अच्छा, ओके, हाँ, तो ये बात तो सही है कि जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है मिस्टर लूला लूला डिसिल्वा, उन्होंने गजब का बयान दिया भाई। उन्होंने तो सीधे ट्रम्प की बखिया उधेड़नी शुरू कर दिया। देखिए, भारत की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है ट्रम्प को, वो ट्रम्प का नाम लेकर नहीं किया जा रहा। वो कहा जा रहा है कि जो जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है कि आपने किया नहीं, ये ठीक नहीं किया, ये अच्छा नहीं है या न्यायपूर्ण है और ये दिस दैट, वो चल रहा है। बट साथ में ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट एक मैसेजिंग भी की जा रही है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर कुछ नहीं है हमारे लिए। लेकिन जो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो ट्रम्प को ठोकना शुरू कर दिया। तो उन्होंने ये कभी कहीं पे वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने वहीं पर कहा कि भाई मुझे फ़ोन करना होगा तो मैं शी जिनपिंग को करूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को करूंगा, मैं ट्रम्प को नहीं फ़ोन करने जा रहा। मैं नहीं जा रहा ट्रम्प को फ़ोन करके बोलने की क्या टैरिफ कर रखा है। जो होगा वो देखा जाएगा। तो देखिए इस पर क्या रिएक्शन है। Will not call Trump to negotiate anything. No, I will call Modi, Narendra Modi, Prime Minister of India. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका और ब्राजील के बीच भी टैरिफ को लेकर खींचातानी जारी है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो डिसिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस ऑफर को ठुकरा दिया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ब्राजील के राष्ट्रपति उन्हें कभी भी टैरिफ के मुद्दे पर बात कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाया, जिससे दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो डिसिल्वा को कहा था कि वो कभी भी कॉल करके टैरिफ पर चर्चा कर सकते हैं। इस पर ब्राजील के राष्ट्रपति का रिएक्शन आया। इससे अच्छा कि वह भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कॉल कर लें। उन्होंने कहा कि ब्राजील अपने हितों की रक्षा के लिए विश्व व्यापार संगठन सहित सभी उपलब्ध संसाधनों और विकल्पों का उपयोग करेगा। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार ब्रिक्स भागीदारी सहित अन्य देशों के साथ विदेशी व्यापार को मजबूत करने के लिए पहले से ही कदम उठा रही है। इंडिया ना सिर्फ तेल खरीद रहा है बल्कि वो तेल खरीद के ओपन मार्केट में बेच रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। इंडिया को तेल नहीं खरीदना चाहिए रूस से। इंडिया ये कहता है जनाब ये सस्ता तेल है, हम अपने मुल्क के मुफाद के लिए जो फैसला कर रहे हैं उसमें अमेरिका हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। तो इंडिया तो एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है अमेरिका को। अब उसके ऊपर जो ट्रंप ने बयान जारी किया उसके ऊपर इंडिया का एक रिस्पॉन्स भी आया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि ये ट्रंप कोई पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं कर रहा। ट्रंप जो कुछ भी कर रहा है वो उसकी ख्वाहिश ये है कि जनाब जो मैं चाहता हूं बस वो हो, अमेरिका को फायदा हो, रशिया से कोई तेल ना खरीदे, अमेरिका से तेल खरीदे, अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, अमेरिका के अंदर पैसा आए, अमेरिका जहां पे भी जाए, चाहे वो कोई कहीं पे कोई मिनरल्स का मामला है, वो यूक्रेन में आपने देखा वो मिनरल्स डील नहीं हो रही थी। ज़ेलेंस्की को उन्होंने कितना ज्यादा जलील किया उधर ओवल ऑफिस के अंदर बैठा के, अमेरिका के अंदर बैठा के, और पूरी दुनिया ने देखा। अब इनको यूक्रेन की बड़ी फिक्र है। इनको असल में जो फिक्र है वो आपको भी पता है कि अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। जो ब्रिक्स है ना, मेरे ख्याल में ये ज्यादा बड़ा। अरे भैया देखो, सीधी सी बात है, हम तो तैयार हैं। हम रशिया छोड़ के अमेरिका से ले लेंगे तेल, ठीक है, बट इसकी एक शर्त है। ये बात जितनी आसान है ना, ट्रम्प साहब को लग रही है कि मेरे प्रेशर में आके, मेरे कहने से, और मैं तो जी बॉस हूं और मैं ये कर लूंगा, ये होना नहीं। हम अमेरिका से तेल खरीदने को राजी हैं। शर्त एक ही है, रशिया से सस्ता तेल दो। रशिया से सस्ता तेल हमें दे दो, हम यूएसए से तेल खरीद लेंगे। भाई हमारा नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। हमारी एनर्जी नीड्स हैं, हमारी एनर्जी नीड्स पूरी करने के लिए जहां भी हमें कम पैसे इस्तेमाल करने पड़ेंगे हम वहां से करेंगे, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो रशिया हो। और अगर ट्रंप को लगता है कि नहीं करना चाहिए, तो भाई आप रशिया से सस्ता $1 सस्ता तेल दे दो। अगर रशिया हमें $50 पर बैरल दे रहा है, आप $49 पर बैरल देना शुरू कर दो, हम आपसे खरीदना चालू कर देंगे। और बताओ, लेकिन जिस दिन आपने उसकी कीमत बढ़ाई फिर से हम रशिया के पास चले जाएंगे। तो मैं तो कहता हूं आप हमें कम दो ना, रशिया से कम कीमत पर तेल दो, आप ईरान से कम कीमत पर तेल दो, हम आपसे तेल खरीद लेंगे। भाई एक आदमी, मैं इसको एकदम सिंप्लीफाई कर देता हूं, अगर मैं हूं, मुझे कोई सामान खरीदना है, मान लो मुझे चावल ही खरीदना है अपने राशन के लिए, तो सेम चावल, जैसे मैं बासमती राइस खरीदने जाता हूं, अगर वो
100 रुपए किलो बता रहा है और सेम राइस अगर मुझे कहीं पर 90 रुपए किलो मिलेगा तो मैं तो उससे खरीदूंगा ना यार। मैं 100 रुपए वाले से क्यों खरीदूंगा? सेम बासमती राइस अगर मुझे वो 100 रुपए दे रहा है और सेम दूसरा वाला 90 का दे रहा है तो मैं 90 से खरीदूंगा। सेम क्वालिटी, सेम चीजें। ये तो सिंपल चीज है, क्योंकि इसमें मेरे परिवार का फायदा है। अगर महीने में 50 किलो चावल या 100 किलो, 1 क्विंटल चावल मान लो लगता है, तो मैं उन पैसों से ज्यादा चावल खरीद सकता हूं ना, जो पैसा बचेंगे मेरे। ज्यादा बड़ा थ्रेट बनेगा। ब्राजील ने तहलका मचाते हुए अब सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप को जोरदार झटका दे दिया है। ब्रिक्स के लिए अगर चाइना, रशिया और इंडिया इकट्ठे हो जाते हैं तो हम थोड़ा सा लूज करते हैं। अब इंडिया ने जो आगे से उनको जवाब दिया है उसमें उन्होंने ये बताया कि इंडिया को टारगेट किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि अमेरिका अभी भी रूस से चीजें खरीद रहा है, यूरोपीय यूनियन रूस से चीजें खरीदती है, वो गैस लेते हैं, उनसे दीगर चीजें लेते हैं, उनका ट्रेड इतना ज्यादा है, आप हमें क्यों मना कर रहे हैं कि जी हम ना खरीदें। जो इंडिया ने 5-6 पॉइंट्स लिख के दिए हैं, इसमें उन्होंने लिखा है, जो पॉइंट नंबर 2 है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि इंडियाज इंपोर्ट्स आर मेंट टू इंश्योर predictable and affordable energy cost to the Indian consumer। उन्होंने कहा जी हमारा जो मसला है कि हमने अपने शहरी को सस्ता ईंधन फराहम करना है, वो हमारा जो है इंडिया का मेन मकसद है। आगे उन्होंने तीसरे पॉइंट में यह भी लिखा है कि यूरोपीय यूनियन ने 2024 में 67 बिलियन, तकरीबन 68 बिलियन यूरोस का कारोबार किया रशिया के साथ। इसी तरीके से दीगर चीजों में जो है उन्होंने जो कारोबार किया वो कोई 17 बिलियन यूरो का वो बनता है। और दीगर उन्होंने और कुछ चीजों का भी जिक्र किया कि उसके अंदर इतनी गैस मंगवाई गई, इतना ये मंगवाया गया। तो काफी ज्यादा चीजें यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं वो रशिया से लेते हैं। यूरोप रशिया ट्रेड इंक्लूड्स नॉट जस्ट एनर्जी बट ऑल्सो फर्टिलाइजर्स, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, आयरन एंड स्टील, मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। ये सारी चीजें भी यूरोपीय जो कंट्रियां हैं वो लेती हैं रशिया से। उसके साथ साथ वेयर द यूनाइटेड स्टेट इज कंसर्न, इट कंटिन्यूज टू इंपोर्ट फ्रॉम रशिया यूरेनियम, ठीक है, आगे एक्स्ट्रा फ्लोराइड फॉर इट्स न्यूक्लियर इंडस्ट्री, कि अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए मादा भी वो वहां से ले रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन हमें मना कर रहा है। उन्होंने आगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये जो यूरेनियम की बात हुई है, ये कितने परसेंट लेता है, कितने परसेंट खरीदता है, और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये जो आंकड़ा है ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 27% एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका रशिया से लेता है। ये देखिए डेटा, 27%। आप बताइए, तब इनको शर्म नहीं आ रही है? और हैरानी की बात यह है कि ट्रंप को यह तक पता है कि हम कितने लीटर तेल, कितने बैरल तेल जो हैं वो रशिया से खरीदते हैं। और ट्रंप को इतना बेशर्म ट्रंप है कि उसको खुद नहीं पता कि यूनाइटेड स्टेट्स क्या क्या खरीदता है। फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, न्यूक्लियर फ्यूल, ये सब नहीं पता उसको। और जब उससे पूछा जाता है पब्लिकली तो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। लगाओ भाई, क्लिप लगाओ। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. Mr. President. Yeah, go ahead. तो ट्रंप चचा, शाणपंती मत करो। हमारे यहाँ कहावत है, ज्यादा शाणा कौवा डैश डैश खाता है। तो अगर वो कौवा बनोगे तो तुम्हें भी डैश डैश खाना पड़ेगा। तुमको इंडिया के बारे में पता है, तुमको सारी दुनिया के बारे में पता है, तुमको अपने देश के बारे में पता नहीं है कि तुम्हारा देश रशिया के साथ क्या डीलिंग कर रहा है, क्या बिजनेस कर रहा है, कितने बिलियन डॉलर्स का बिजनेस कर रहा है? ये किसी और को चूरन देना। ये पाकिस्तानियों के साथ रह रहे कि तुम्हें चूरन देने की आदत पड़ गई है, लेकिन तुम्हें आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान में तो बेवकूफ लोग बैठे हैं। पाकिस्तानी वो चूरन खा जाते हैं, उनको सच लग जाता है। न तुम्हारे देश में बेवकूफ लोग बैठे हैं, ना दुनिया में बेवकूफ लोग बैठे हैं। तो ये जो पाकिस्तानी चूरन देने वाला स्टाइल जो तुमने शुरू किया है ना, ये चूरन चलेगा नहीं। ये चूरन तुम्हें बदहजमी कर देगा, उल्टा तुम्हें ही खाना पड़ेगा। और खाना शुरू हो चुके हो तुम, अभी देखते चलो। भारत से जब एक्सपोर्ट बंद होंगे ना,
चावल मंगाना पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान भेज भी सकता है, पाकिस्तान अपने लोगों को चावल से भूखा रख सकता है, अपने लोगों को भूखा रख सकता है, वो तुम्हें भेज देगा चावल, तो मंगाओ उससे चावल। फिर देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें जाती है ना भाई। इंपोर्ट तो तुम बहुत कुछ हमसे करते हो, करो, लगाओ टैरिफ। टैरिफ्स आने वाले हैं इधर से भी, मैं बता रहा हूं। और बहुत कुछ होने वाला है। तुम्हारी जो कंपनीज यहां पे काम कर रही है ना, उनको भी भारी नुकसान होगा, याद रखना। तुमको आइडिया नहीं है। और अभी तो मामला चला है, वो जो MQ-9B की डील थी, वो डील भी खटाई में पड़ेगी। P8I की जो डील थी, उसकी भी डील खटाई में पड़ेगी। तुम जो जबरन हमारे पे हथियार और ज्यादा बेच रहे हो, सबकी डील खटाई में पड़ने वाली है। और तुम्हें आइडिया नहीं है कितने बिलियन ऑफ डॉलर्स का तुम्हें फटका लगने वाला है। इंडिया अगर अपनी पे आ गया ना, तो 3-4 फैसलों में भी तुम्हें 40 से 50 बिलियन डॉलर का फटका लगाएगा। तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम ये कर क्या रहे हो। और याद रखना, भारत तुम्हें नोबेल पीस प्राइज लेने नहीं देगा। उन्होंने आगे भी इंडस्ट्री का जिक्र भी किया है, फर्टिलाइजर्स का जिक्र भी किया है कि ये सारी चीजें, ये सारे केमिकल अमेरिका रूस से खरीद रहे हैं। इन दिस बैकग्राउंड द टारगेटिंग ऑफ इंडिया इज अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। कि इस सारे तनाजुर में अगर आप इंडिया को मना कर रहे हैं तो ये नामाकूल बात है। लाइक एनी मेजर इकोनॉमी, इंडिया विल टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स टू सेफगार्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। प्रिंसिपली अगर देखा जाए तो किसी भी मुल्क को यह इख्तियार नहीं है कि किसी मुल्क को यह कहे कि तुम दूसरे मुल्क के साथ क्यों ट्रेड कर रहे हो। यह बिल्कुल इलॉजिकल बात है, किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी से मुताल्लिक है, कोई अच्छी बात नहीं है। मुतबादिल एनर्जी और वो जो मुतबादिल करेंसी मुतबादिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकल करेंसी में ट्रेड करने NDB बैंक भी बन गया, जिसमें 50 बिलियन भी आ गए, और उसमें जो लोन है वो लोकल करेंसी में दिए जाएंगे। सो IMF और वर्ल्ड बैंक को भी काउंटर करने की कोशिश। इस पे इंडिया कह रहा है जनाब कि हम वो तमाम इकदाम उठाएंगे जिससे हम अपनी इकोनॉमी को महफूज बना सकें और अपने कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। तो मेरे ख्याल में इंडिया ने ये जो जवाब दिया है अमेरिका को, उन्होंने अपने कौमी मफाद को सामने रख के दिया है। कि अभी कल की बात है, पंजाब के जो IG साहब है, उनके वीडियो भी बड़ी वायरल है। उनका एक इंटरव्यू के क्या वो कहीं पे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पब्लिक से कि जी आप हमें गालियां मत दीजिए फोर्सेस को, और हमें गालियां मत दीजिए, हमसे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें वो बता दीजिए, मगर गालियां ना दे। तो इसका मतलब है पब्लिक इनको गालियां दे रही है। अब पब्लिक इनको इसलिए तो नहीं गालियां दे रही है कि इन्होंने कोई भारत से जंग लड़ी है या इन्होंने जीती है या हारी है या जो किया है। पब्लिक तो इनको इनकी अपनी करतूतों की वजह से गालियां लगा रही है। जिस तरह से ये पब्लिक को तंग कर रहे हैं, जिस तरह से ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं या पंजाब में, हर जगह पे जो एक इशू बने हुए, डिफरेंट इश्यूज जो कंट्री के अपने अंदर बने हुए, उससे ये बचने के लिए अब इन्होंने यहाँ पे कोई ऐसा इस वक्त कोई इशू था ही नहीं जिसके ऊपर ये बोल देते कि हम भारत के ऊपर अटैक करेंगे और अंदर तक जाकर अटैक करेंगे और उसके बाद ईस्ट साइड से जाएंगे, साइड से जाएंगे। मतलब पहली बात तो ये बताता कौन है कि किस साइड से आएंगे। अच्छा मलिक साहब, जो डॉलर है ना वो थ्रेटन होता है, ब्रिक्स डॉलर के मुतबादिल करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ब्राजील से भी लड़ाई होनी है, चाइना से भी, रशिया से भी और इंडिया से, साउथ अफ्रीका से। लेकिन लगता कुछ इस तरह से है कि गालिबन इंडिया अपने स्टांस से पीछे नहीं हटेगा। अच्छा चले, आप ये फेस सेविंग हो रही है बेसिकली, इसलिए कि यहाँ पर भी तो लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं ना इनसे। आपसे पहले भी मेरी बात हुई थी, एक तरह वो आज भी सफाइयां दे रहे हैं। वो DGISPR साहब का आज एक स्टेटमेंट और भी आया है कि नहीं जी, जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो प्रेसिडेंट बनने नहीं जा रहे हैं और वो खबर वैसे ही है वैसे ही है करके। तो ये दोबारा सफाइयां देने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? और ऐसा कोई सवाल हुआ था उनसे जो वो कह रहे हैं कि हम भारत को किस तरफ से जाके अटैक करेंगे, अगर भारत ने दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई इस तरह की स्टेटमेंट्स चलती हैं, इनको हम लोग सीरियसली नहीं लेते। आई एम श्योर कि इनको भारत में भी सीरियसली नहीं लिया जा रहा होगा। और दूसरा ये जो आपने मैडम शुरू में कहा है कि बेसिकली पाकिस्तान ये सारी बातें डिस्ट्रैक्शन की वजह से कर रहा है, और पाकिस्तान सारा टाइम चाहता है इंडिया पाकिस्तान जो है वो लड़ाई जारी रहे ताकि जो हुकूमत के ऊपर कोई क्वेश्चन ना करे और लोगों का ध्यान उस चीज पे रहे। जी बिल्कुल। तो और क्या है चीमा साहब, और किस चीज के लिए कर सकती है वाला, ये बताइए। डिस्ट्रैक्शन ही तो चाहिए। अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो फिर मुख्य मुद्दे आ जाएंगे ना।
मुख्य मुद्दा ये है चीमा जी कि आपके देश के 48% लोग, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, सेकंड हैंड क्लोथिंग पहनते हैं। मैं इसमें उन पाकिस्तानियों की बुराई नहीं कर रहा कि भाई सेकंड हैंड क्लोथिंग में उनको नीचा नहीं दिखा रहा, मैं ये दिखा रहा हूं कि ओवरऑल एज ए कंट्री आप कहां पे स्टैंड करते हैं। सेकंड हैंड क्लोथिंग हमारे देश में ही पहनते हैं लोग, लेकिन जनसंख्या बड़ी कम है, जो ये बताती है कि बाकी जो लोग हैं, जो हमारा मिडिल क्लास है, बाकी भी जो लोग हैं, वो नए कपड़े खरीदने लायक उनके पास पैसे हैं। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है, पाकिस्तान के लोगों के पास पैसों की इतनी कमी हो गई है कि बेचारे 48% पाकिस्तानी सेकंड हैंड कपड़े पहनने को मजबूर हैं, और नए कपड़े नहीं खरीद सकते हैं। यह बताता है कि आपके देश में गरीबी किस कदर बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि आपके यहां 45% लोग गरीब हो चुके हैं। तो जब इस पर सवाल उठेंगे कि भाई ये 45% लोग गरीब कैसे हो गए देश में, आप तो कहते हैं कि जी हमारे पास तो पता नहीं कारों का खजाना है, हमारे पास तो सारे पता नहीं क्या क्या चीज है, पाकिस्तान के पास हर चीज मैसर है। अगर मैसर है तो कोई पूछे ना कि भाई पाकिस्तान के लोग ये 45%, आधा पाकिस्तान गरीब क्यों हो गया, आधा पाकिस्तान सेकंड हैंड कपड़े क्यों पहन रहा है, उतरन क्यों पहन रहा है, डोनेशन वाले कपड़े क्यों पहन रहा है, मरे हुए लोगों के कपड़े क्यों पहन रहा है। कोई पूछे ना कि ये भुखमरी क्यों आ रही है हमारे यहां, कोई पूछे ना कि महंगाई इतनी क्यों हो रही है। इन सारे मुद्दों से भटकाने के लिए ही ये सब चल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान करते रहो, लोग बाकी भूल जाएंगे। और रही बात ट्रंप की, ट्रंप दुनिया का वाहिद ऐसा लीडर होगा जो सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा दुश्मन बनाने का रिकॉर्ड बनाएगा, और देश, दुनिया के बड़े बड़े देशों को, जो मजबूत देश हैं, भारत है, ब्राजील है, ये लोग इनसे दुश्मनी लेगा और ले रहा है। और धीरे धीरे एक टाइम आएगा जो ट्रंप को अपनी गलती का एहसास होगा कि अपनी जिद में, अपनी सनकपन में, अपने पागलपन में उसने बड़े गलत फैसले लिए। आप अमेरिका फर्स्ट रखिए, नो डाउट, बिल्कुल रखना चाहिए, करना चाहिए आपको, लेकिन आप दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अमेरिका फर्स्ट नहीं कर सकते। इस पॉइंट को समझिए। और दूसरों को नुकसान पहुंचाने का रिजल्ट ये होगा कि आपका नुकसान उससे ज्यादा होने वाला है। ये वाइस वर्सा है। हम दूसरे बाजार निकालेंगे, हम दूसरे रास्ते खोजेंगे, बट हम दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक हैं। अगर हमने आउट करना शुरू किया, हमने गेट आउट करना शुरू किया अमेरिकन कंपनीज को, अमेरिकन प्रोडक्ट्स को, आप जरा सोचिए क्या होगा। बाकी ट्रंप साहब जो करना है करिए, आप बिल्कुल करिए, उसके बाद हमें भी जो करना है वो हम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। और याद रखिए, जिस दिन भारत, रशिया, चाइना और ब्राजील, इन्होंने ब्रिक्स में अपनी करेंसी निकाल ली, डॉलर की मौत आनी है, डॉलर की मौत आनी है उस दिन, और आपको इसी का डर सता रहा है। और ये होगा, ये दादागिरी चलेगी नहीं। ओपन मार्केट है, हम एक सोवरेन नेशन है। वी आर नॉट पाकिस्तानीज, वी आर नॉट लाइक पाकिस्तानीज। गले में पट्टा डाल दो, उफ उफ करता हुआ चला आएगा आपके पास। दोस्तों, आप क्या कहते हो, ब्राजील के प्रेसिडेंट ने सही कहा या गलत कहा? कमेंट करके अपनी राय बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,